आदरणीय भाई साहब श्री रेवाराम जी भाई साहब, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ बहुत से संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे गुरुवर के साथ कई बार आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और बहुत समय हो गया था, तो इस बार फिर आप लोगों के दर्शन करने में आ गई। परम पूज्य बंद सिंह जी महाराज का ही प्रताप है कि उन्होंने हम सबको एक सूत्र में जोड़कर इस शिव पंथ सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से कोजागिरी पूर्णिमा के दिन मिलवाया है। जब हम लोग आ रहे थे तब मैंने देखा कि परिवार सहित आप सब लोग यहाँ दर्शन करने सत्संग में सम्मिलित होने आ रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ हैं, यानी पूरा परिवार इस पुण्य काल का लाभ ले रहा है। जो खीर प्रसाद आप बनाएंगे वो अमृत प्राप्त होगा और इस अमृत काल में आप जो कुछ ग्रहण करेंगे वो सदैव के लिए होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, अनुरोध है। मैंने एक छोटा सा रुद्राक्ष की माला धारण करी हुई है। ये रुद्राक्ष भगवान शिव, जिसके नाम से शिव पंथ स्थापित हुआ है, यहाँ कार्य कर रहा है, वैसे मुक्ति का कार्य कर रहा है। तो ये रुद्राक्ष भगवान शिव का ही प्रसाद है। तो आप सबके गले में ये होना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। आप महिला या पुरुष ऐसा मानकर एक महिलाएं धारण नहीं करती, ऐसा नहीं है। भगवान शिव ने इसके लिए सबको धारण करने की आज्ञा दी है। ये आपको मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो माओ को लगता है कि हमारे बच्चों को किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, मेरा बच्चा स्वस्थ और शिक्षित होना चाहिए। तो इसके लिए आप कम से कम एक रुद्राक्ष उसके शरीर पर धारण करवाएं और आप भी धारण करें, तो वो इन सब बातों से बच जाएगा। आते आते मैंने एक बहुत बड़ा छात्रावास बनते हुए देखा है। अभी मैं माता जी से बात ही कर रही थी कि यहाँ बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो वो बता रही कि 8वीं तक तो हमारे यहाँ स्कूल है, 10वीं तक भी कई बार हमारे बच्चे छात्रावासों में रहते हैं और पढ़ते हैं, बेटियाँ भी और बेटे भी। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने जिस तरह से हमारी संस्कृति का संरक्षण कर रखा है, आप जिस तरह से सब इकट्ठा हुए हैं एक नाम से, तो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसको भी प्राप्त करने के लिए आप विद्यालय में जाने के लिए छात्रावासों का सहारा लेते हैं। उन छात्रावासों में कुछ घटनाएं होती है, कुछ समय लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर विधर्मी बच्चे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, आकर हमारी बहन बेटियों को छोटे छोटे से काम करते बुलाइए। मान लो कभी पेन नहीं रहा तो मैं पेन ला देता हूँ, तुरंत ला कर दे देते हैं, या मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं। तो अपनी बेटियों को और अपने बेटों को ये जरूर बताएं कि हम छोटे छोटे काम के लिए किसी के लिए आश्रित नहीं है। बंद सिंह जी महाराज ने हमारी प्रेरणा है वो, और हमें अपने काम खुद करने के लिए प्रेरित किया है। तो जब इस तरह से हम अपने काम खुद करेंगे, बहुत छोटे छोटे कामों का लालच देकर वो नजदीकियाँ बनाते हैं और अपनी बेटियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो यदि हम किसी के कार्य को स्वीकारेंगे ही नहीं जो हमारे धर्म का नहीं है, तो वो हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा, उससे हमारी नजदीकियाँ कभी नहीं बढ़ेगी और हमारी बेटियाँ कभी भी विधर्मियों के हाथ में नहीं लगेंगी। तो ये मेरा माताओं से विशेष आग्रह है। और एक माँ जो है, जिस तरह आपने शबरी माता का सुना, शबरी माता ने पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो जो माँ होती है वो पूरे घर की धुरी है, पूरे घर का केंद्र बिंदु है। तो यदि माँ पूरी सुदृढ़ होती है, वो अपने धर्म पर आस्था और विश्वास रखती है, तो वही बीज अपने संतान में डालती है। वो संतान में जब संस्कार देती है तो बेटा है या बेटी इसका भेद नहीं करती। तो अपने बेटियों को और अपने बेटों को ये बात हम जरूर बताएं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ धर्म है, जिसने प्रभु राम का भी मार्गदर्शन किया। माता शबरी ने प्रभु राम का भी मार्गदर्शन किया था। तो इस तरह की शिक्षा और संस्कार अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो समस्या हम सुनते हैं ना,
के विधर्मी ने छोटे छोटे लालच दिए, चाहे उन्होंने धन का लालच दिया हो, चाहे किसी संपत्ति का लालच दिया हो, चाहे हमारे बच्चों के मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार देकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया। ऐसे लालच में कभी भी हमारे बेटे और बेटियां नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ कई पीढ़ियां बैठी हुई, हो सकता है दादाजी, उनके पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र पुत्र, ऐसे कई पीढ़ियां बैठी है। तो मैं भगत सिंह जी महाराज का स्मरण कराते हुए परम पूज्य सुरेखा माता का और गुरुवर और भाई साहब के इसमें आप सबसे पुनः एक बार करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हमारी माताएं बहनें घर में बेटे और बेटियों को पूर्ण संस्कार देगी और हम रुद्राक्ष धारण करेंगे। और छात्रावासों में और विद्यालयों में जिस तरह आप लोग यहाँ व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, अव्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब चीज बहुत अच्छी चल रही है। तो छात्रावासों में और विद्यालयों में हमारे बेटे या बेटियां या बुजुर्ग जो वहाँ सेवा दे सकेगा, इस दृष्टिकोण से रहेगा कि वहाँ कोई विधर्मी ना आए, और आ रहा है तो उसका हमारे बेटे या बेटी से संपर्क ना हो। आप सबको पुनः कोजागिरी पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।